हेलो फ्रेंड्स, हेयर आई एम अभिषेक और आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रिलेटेड टू गॉड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज लेंचो। लेंचो कौन था एंड व्हाट वर हिज मेन प्रॉब्लम्स, और उसकी क्या प्रॉब्लम्स थी। नाउ लेट्स मूव ऑन आंसर। सो लेंचो कौन था। लेंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग पुअर फार्मर हु टोटली डिपेंडेड ऑन द हार्वेस्ट टू सर्वाइव एंड फुलफिल बेसिक नीड्स ऑफ हिज फैमिली। अब सिंपल सी बात है कि वो फार्मर है तो अपने फसलों पे तो डिपेंड रहेगा ही फॉर सर्वाइविंग। नाउ उसको क्या प्रॉब्लम्स थी। सो हिज मेन प्रॉब्लम्स वर लैक ऑफ रेनफॉल विच हिज क्रॉप्स रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू गिव हिम अ गुड हार्वेस्ट फॉर द ईयर एंड अ प्लेग ऑफ लोकस्ट दैट वुड अटैक एंड डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप्स। उसकी एक प्रॉब्लम थी कि उस एरिया में रेनफॉल ज़्यादा नहीं होती थी, और दूसरी प्रॉब्लम प्लेग ऑफ लोकस्ट यानी टिड्डियों का झुंड थी जो कि उसके फसलों को खाकर डिस्ट्रॉय कर देती थी। Now let's move on second question. So the second question is give a brief description of the view from Lencho's house. तो इस क्वेश्चन में लेंचो के हाउस के आसपास का व्यू पूछा है। सो द आंसर इज लेंचोस हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो उसका जो हाउस था वो एक छोटे से हिल के टॉप पर था। हिज हाउस वाज द ओनली वन इन द वैली। उस पूरे एरिया में उसका एक अकेला घर था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड ईजली सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वहाँ से जो नीचे का व्यू था वह बहुत ही अच्छा था। उस हाइट से रिवर और उसकी कॉर्नफील्ड दिखाई देती थी जिसमें हमेशा अच्छी फसल ग्रो होती थी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस चीज़ की उम्मीद थी, उसे क्या चाहिए था। तो उसकी फील्ड तो रेडी थी ही, बस थोड़ी बारिश की ज़रूरत थी। तो उसे डाउनपोर यानी थोड़ी वर्षा की आशा थी। अब आइए इसका आंसर देखते हैं। लेंचो हैज़ वर्कड ऑन हिज कॉर्नफील्ड्स लाइक एन ऑक्स ऑफ अ मैन। यहाँ पर लेंचो के हार्ड वर्क को ऑक्स के वर्क से कंपेयर किया जा रहा है। कहने का मतलब यह है कि लेंचो ने अपने फील्ड में बहुत हार्ड वर्क किया था क्रॉप्स को तैयार करने में। ही होप्ड फॉर अ डाउनपोर टू गेट हिम अ गुड हार्वेस्ट फ्रॉम द क्रॉप्स दैट ही हैज़ रेज्ड विथ हिज ब्लड एंड स्वेट ऑल थ्रू द ईयर। जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसकी क्रॉप्स ऑलमोस्ट रेडी थी, बस थोड़ी वर्षा की नीड थी। लेंचो ने पूरे ईयर क्रॉप्स को तैयार करने में अपना खून पसीना लगा दिया था। इन मोस्ट सिंपल वर्ड्स उसने क्रॉप्स को तैयार करने में पूरे ईयर बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द रेन ड्रॉप्स टू एंड वाई। लेंचो ने रेनफॉल के ड्रॉप्स को किससे कंपेयर किया और क्यों। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है। तो जब रेनफॉल स्टार्ट होती है तो लेंचो बहुत ही खुश होता है। एंड ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू द न्यू कॉइन्स ऑफ 5 सेंट एंड 10 सेंट। वह रेनफॉल की बिग ड्रॉप्स को 10 सेंट और लिटिल ड्रॉप्स को 5 सेंट से कंपेयर करता है। बेसिकली सेंट करेंसी की एक यूनिट होती है। जैसे इंडिया में 1 पैसा होता है वैसे 1 सेंट भी होता है, बस वैल्यू में डिफरेंस होता है। वह रेन ड्रॉप्स को कंपेयर इसलिए करता है बिकॉज द क्रॉप्स नीडेड द रेन बैडली एंड रेन ड्रॉप्स वुड हेल्प हिम इन गेटिंग अ बेटर हार्वेस्ट रिजल्टिंग इन मोर प्रॉस्पेरिटी फॉर लेंचो। जैसा कि मैंने अभी बताया कि उसकी फसल को रेन ड्रॉप्स की बहुत नीड थी। जितना ही उसकी फसल अच्छी तैयार होती उतना ही उसको फाइनेंशियली प्रॉफिट होता। सो ही कंपेयर्ड द रेन ड्रॉप्स टू द न्यू कॉइन्स। Now the next question is how did the rain came as predicted by Lencho and how did he receive it। तो लेंचो ने पहले ही वेदर कंडीशन देख के प्रेडिक्ट कर दिया था कि बारिश होने वाली है। तो इस क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि रेनफॉल कैसे स्टार्ट हुई और बारिश स्टार्ट होने पर लेंचो ने क्या किया या उसका क्या रिएक्शन था। नाउ लेट्स सी आंसर। सो लेंचोज वाइफ वाज प्रिपेयरिंग सपर। उसकी जो वाइफ थी वो रात्रि का डिनर तैयार कर रही थी। एंड द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। और उसके जो ओल्डर सन यानी बड़े बेटे थे वो फील्ड में काम कर रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील। तो भोजन करने की तैयारी ही हो रही थी कि इन नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े घने बादल दिखाई देने लगे। देन एज लेंचो हैज़ प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बेगिन टू फॉल। फिर लेंचो ने जैसा प्रेडिक्ट किया था रेनफॉल स्टार्ट हो गई। जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई लेंचो बहुत खुश हो गया। वह खुश क्यों हो गया। बिकॉज हिज क्रॉप्स नीडेड द रेन बैडली। एंड देन लेंचो वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और फिर लेंचो बाहर आकर रेन ड्रॉप्स को अपने बॉडी पर फील करने लगा। एंड ही इज़ एंजॉइंग द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी। नाउ लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हाउ डिड द रेन चेंज। रेनफॉल चेंज कैसे हो गई। एंड वॉट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। और लेंचो की फील्ड का क्या हुआ।
तो अगले क्वेश्चन में हमने देखा कि बारिश स्टार्ट हो गई थी और लेंचो बहुत ही खुश था, पर उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। अब क्यों नहीं टिक पाई, तो आइए लेट्स सी द आंसर। द रेन चेंज्ड एंड सडनली a strong wind started blowing and large hailstones started falling along with the rain। तो बारिश हो ही रही थी कि बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और लार्ज हेलस्टोन्स गिरना स्टार्ट हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि हेलस्टोन्स क्या होता है। तो हेलस्टोन्स आइस की छोटी छोटी बॉल्स होती हैं जिसको हिंदी में ओले कहते हैं। तो आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। द हेल रेन्ड फॉर एन आवर ड्यू टू विच लेंचोस फील्ड वॉज फुल्ली डिस्ट्रॉयड। तो हेलस्टोन्स की बारिश 1 घंटे तक हुई जिससे लेंचो की पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई। देयर वॉज नो लीफ रिमेनिंग ऑन द ट्रीज एंड द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। पेड़ पर एक पत्ता भी नहीं बचा था और लेंचो की पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई थी। सो आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड। तो जब 1 घंटे के बाद हेलस्टोन्स यानी ओले गिरना बंद हुए तो लेंचो की क्या फीलिंग्स थी। अब सिंपल सी बात है कि उसकी पूरी फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई थी तो वो दुखी ही होगा। तो आइए आंसर देखते हैं। सो लेंचो वॉज फिल्ड विद ग्रीफ। द हेल स्टॉप्ड एज हिज क्रॉप्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड एंड देयर वॉज नथिंग दैट ही कुड फीड हिज फैमिली विद। ही कुड सी ए ब्लीक फ्यूचर फॉर हिम एंड हिज फैमिली। तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने लायक नहीं है, ये आप पढ़कर ही समझ गए होंगे कि जब हेलस्टोन्स गिरना बंद हुए तो वो बहुत दुखी था क्योंकि उसकी सारी क्रॉप्स नष्ट हो चुकी थी और अब उसके पास कुछ बचा भी नहीं था जिससे वो अपने परिवार का गुजारा कर सके और वह अपने फ्यूचर का सोच के बहुत दुखी था। तो अब वो आगे क्या करेगा, इसके लिए आगे बढ़ते हुए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। तो लेंचो को किस पर और क्या विश्वास था और उसने आगे क्या किया। तो इसका आंसर है लेंचो हैड फर्म फेथ इन गॉड। उसको गॉड पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। ही बिलीव्ड दैट गॉड सीज एवरीथिंग इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस एंड हेल्प एवरीवन इन वंस प्रॉब्लम्स। उसका मानना था कि गॉड सब कुछ देखता है और प्रॉब्लम पड़ने पर सबकी मदद करता है। सो ही रोट अ लेटर टू गॉड डिमांडिंग हिम 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन। उसको गॉड पर बहुत ज़्यादा विश्वास था। उसे लगता था कि इस प्रॉब्लम में गॉड उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे, इसलिए उसने गॉड को एक लेटर लिखा जिसमें उसने गॉड से 100 पेसोस मांगे अपनी क्रॉप्स को दोबारा ग्रो करने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड लेंचो थिंक ऑफ राइटिंग अ लेटर टू गॉड, व्हाट डिड ही राइट इन द लेटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड लेंचो थिंक ऑफ राइटिंग अ लेटर टू गॉड, व्हाई डिड ही राइट इन द लेटर। सो तो लेंचो ने वह लेटर क्यों लिखा और उसमें क्या लिखा, इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है। तो लेंचो ने वो लेटर क्यों और उसमें क्या लिखा ये तो आप जान ही गए होंगे क्योंकि अभी पिछले क्वेश्चन में यही चीज़ मैंने शॉर्ट में बताई है। बस एक बार फिर थोड़ा उसको डिटेल में समझ लेते हैं। सो द हेलस्टोन्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड लेंचोस कॉर्नफील्ड्स सो दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर। हेलस्टोन्स की वजह से उसकी पूरी कॉर्नफील्ड नष्ट हो चुकी थी जिसकी वजह से उसको इस बार थोड़ी सी भी कॉर्न नहीं मिली थी और ना ही उसके पास इतने पैसे थे कि दोबारा से वो अपनी फील्ड पे कुछ ग्रो कर सके। सो हैविंग लॉस्ट ऑल होप्स लेंचो थॉट ऑफ राइटिंग अ लेटर टू गॉड। सो सारी उम्मीदें खोते हुए उसने गॉड को लेटर लिखने का सोचा। ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos टू सो हिज फील्ड अगेन। उसने अपनी फील्ड में दोबारा कुछ ग्रो करने के लिए 100 pesos का रिक्वेस्ट किया गॉड से। He wrote that he needed the money to survive until new crops came. If God did not help, his family would face starvation. उसने लेटर में लिखते हुए कहा कि उसे पैसों की ज़रूरत इसलिए है ताकि वो अगली क्रॉप ग्रो करने तक सरवाइव कर सके और उसने ये भी लिखा कि अगर गॉड उसकी मदद नहीं करेंगे तो उसकी फैमिली को पूरे ईयर भुखमरी का सामना करना पड़ेगा। तो इसके बाद लेंचो ने लेटर ले जाकर पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर दिया। तो अब क्या होगा इसके लिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू आफ्टर रीडिंग द लेटर। लेंचो का लेटर पढ़कर पोस्ट मास्टर क्या करता है। तो सबसे पहले जब पोस्टमैन लेंचो के लेटर पे गॉड का एड्रेस देखता है तो वह अपने आप को हंसने से रोक नहीं पाता और वह लेटर पोस्ट मास्टर को दिखाता है। अब पोस्ट मास्टर इस पर क्या करेगा, उसका क्या रिएक्शन रहेगा, इसके लिए चलिए आंसर देखते हैं। सो द postmaster first laughed when he read Lencho's letter, but soon he became serious and was moved by the writer's faith in God.
तो पहले तो पोस्ट मास्टर भी गॉड का एड्रेस देखकर हंसता है, बट उसके बाद वो सीरियस हो जाता है और सोचता है कि गॉड पर किसी का इतना बिलीव कैसे हो सकता है। एंड ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ, सो ही डिसाइडेड टू कलेक्ट मनी एंड सेंड इट टू लेंचो ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। और पोस्ट मास्टर लेंचो का गॉड पर अटूट विश्वास तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पैसा इकट्ठा करके लेंचो को भेजने का डिसाइड किया ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। सो फ्रेंड्स, मैं वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने पूरी वीडियो को 2 पार्ट्स में कवर किया है। ये वीडियो पहला पार्ट है जिसमें मैंने 10 क्वेश्चंस कवर किए हैं। ऐसे ही मैं अगले पार्ट में भी 10 क्वेश्चंस कवर करवाऊँगा, यानी टोटल मैं आपको इस चैप्टर से 20 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। एंड आई विल अपलोड द सेकेंड पार्ट एज सून एज पॉसिबल। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर से अगर कोई भी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो उसको नीचे कमेंट करिए, मैं उसका ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देने का ट्राई करूँगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।